माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के 2047 जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है, उसी के चलते आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 24 घंटे योगी जी के नेतृत्व में ये चर्चा हो रही है। उसमें आपने अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मानवर, आज उत्तर प्रदेश में एमएसएमई इकाइयाँ जो 96 लाख से अधिक हैं, पूरे देश में 14% की हिस्सेदारी हमारी एमएसएमई इकाइयों की है। मानवर, आप जानते हैं कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। लगभग 2 करोड़ परिवारों को एमएसएमई से रोजगार मिल रहा है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से जब से भाजपा की सरकार बनी है, एमएसएमई का बजट 2017 के पूर्व 232 करोड़ रहता था, लेकिन आज 13 गुना बढ़ा करके 3015 करोड़ हो गया है। ये बड़ी बढ़ोतरी बजट में हमारे इस डिपार्टमेंट में हुई है। भारत सरकार के यूआरसी पोर्टल में 2017-18 के पहले जहां 1,15,785 जो हमारी एमएसएमई इकाइयाँ दर्ज थी, लगातार सरकार के प्रयास से हमारे तमाम व्यापारिक संगठन, लघु उद्योग, भारतीय AIA जो जितने भी प्रदेश के, उनके सहयोग से एक अभियान चला करके रजिस्ट्रेशन की जनपदवार कैंप लगा करके प्रयास किया। आज हमारे पूरे जो 1,15,785 थे, आज 70 लाख इकाइयाँ पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो गई है। ये भी एक बड़ा अभिनव प्रयास हमारी विभाग के द्वारा किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र की वार्षिक ऋण जो 2017 में 47,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश में रहता था, आज तमाम विभिन्न हमारे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 24-25 में ये 5 गुना बढ़ करके 2,36,000 करोड़ का ऋण हुआ है, जो कैंप लगा करके हमारी सरकार ने एमएसएमई को बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया है। प्रदेश में अनुकूल एवं सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग जो सेरेमनी हमारी यहाँ पर हुई, उसमें लगभग 8,834 इकाइयों ने 1,48,000 करोड़ का एमएसएमई इकाइयों ने किया था, हस्ताक्षर किया था, जिसमें 1933 इकाइयों ने 28,232 करोड़ का एमयू धरातल पे उतार करके और उन इकाइयों ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसमें 60 लाख से अधिक हमारे नौजवानों को रोजगार भी एमएसएमई विभाग से मिला है। आप जानते हैं मानवर कि योगी जी ने जो हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, इनके परंपरागत जो उत्पाद थे, जिनकी कहीं कोई पूछ नहीं थी, उसमें ODOP की स्कीम चला करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई, हमारे जो जनपद के छोटे छोटे उत्पाद थे उनको प्रमोट किया, उनको लोन दिला करके 6,000 करोड़ से अधिक का लोन दिला करके मार्जिन मनी से सहयोग करके हमारे 1,25,000 से अधिक हस्तशिल्पियों, कारीगरों को टूल किट बांट करके इस योजना से उनको लाभ दिया गया। और ODOP योजना जो उत्तर प्रदेश की योजना थी, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की योजना बना करके आज इस योजना पूरे देश के सभी राज्यों में लागू है। और हमारे ODOP के जो उत्पादक थे, उनको अनेक तरीके से प्रमोट करने का हमारे विभाग ने कार्य किया है। इसी तरह विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये दोनों योजनाएं 2018 से उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, जो योगी जी ने हमारे 24 जनवरी यूपी डे के दिन इन योजनाओं को लागू किया, जिसमें हमारे लोहार, सुनार, दर्जी,
राजमिस्त्री, नाई, कुम्हार, हलवाई, टोकरी बुनकर को कौशल प्रशिक्षण दे करके और उनको 15,000 की कीमत का टूल किट दे करके उनको अनेक तरीके से रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। इसमें 3 लाख परंपरागत जो कारीगर थे, हमारे हस्तशिल्पी थे, उनको लाभ मिला। हमारे ओडीओपी के हस्तशिल्पी कारीगर और हमारे जो विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े हुए उत्पादक थे, उन्हीं के प्रयास से जो उत्तर प्रदेश का निर्यात केवल 86,000 करोड़ था, आज बढ़ करके 1,90,000 करोड़ ये निर्यात हुआ है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि हमारे उत्तर प्रदेश की हुई है निर्यात के क्षेत्र में भी। इसी तरह से तमाम उत्तर प्रदेश में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उद्यम को लैंड देने के लिए प्लेज पार्क की भी एक स्कीम हमारे विभाग ने चालू की, जिसमें 12 प्लेज पार्क आज उत्तर प्रदेश में बन करके तैयार है, जिसमें 50 लाख रुपए हम प्रति एकड़, हमारे जो भी प्राइवेट आदमी आते हैं उनको 10 एकड़ मिनिमम, और इससे जितनी भी अधिक भूमि में वो अगर कोई प्लेज पार्क बनाना चाहते हैं उसको सरकार मदद करती है। इस तरह से इस स्कीम के तहत बड़ा हमारे लोगों में जागरूकता है, लोग इसमें आ रहे हैं। 12 हम लोगों ने तैयार कर दिए और आगे हमारे तमाम जो प्लग पार्क है पाइपलाइन में, जो शीघ्र ही हमारे धरती पर आएंगे। इसी तरह से हमारे अभी 24 जनवरी को यूपी डे के दिन सीएम युवा उद्यमी अभियान एक योजना 24 जनवरी को लॉन्च हुई। उसमें 5 लाख रुपए बिना ब्याज और बिना गारंटी और 10% मार्जिन मनी दे करके इस योजना की शुरुआत जनवरी में हुई थी। और आज मानवर मुझे बताते हुए सदन को हर्ष है कि इसमें अब तक 70,000 लोगों को हम लोगों ने अब तक लोन दे करके डिस्पर्स किया है, जिससे 6 लाख आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। इस योजना में 1,70,000 का लक्ष्य हमारा है जो इस वित्तीय वर्ष में पूरा करना है। 1 लाख प्रतिवर्ष, तो 10 साल में 10 लाख नौजवानों को इस योजना से जोड़ करके सूक्ष्म इकाइयों को हमें तैयार करना है। जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाना है, उसी दिशा पर मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च किया। मैं आज सदन में कहता हूं कि बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हर जनपद में अपने अपने क्षेत्रों में अगर कैंप लगवा करके इस योजना से हमारे छोटे छोटे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको जोड़ने का काम कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने सूक्ष्म उद्यमी को, जो 90 लाख लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख रुपए की हम लोगों ने लागू की है, जिससे कि कहीं कोई दुर्घटना हो रही है तो उससे उनको 5 लाख रुपए सरकार देगी। इसी तरह से इस बार औद्योगिक स्थानों को जितने भी हमारे प्रदेश में थे उनको डेवलप करके और उनको विकसित करने का काम हो रहा है। आज सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती होने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार केंद्रों की स्थापना होगी। हर जनपद में 100 एकड़ से अधिक जमीन लेकर के उनको डेवलप करके और वहां पर मंत्री जी उद्यम स्थापना और कौशल प्रशिक्षण दे करके लोगों को आगे बढ़ाना है। मानवर, आप थोड़ा सा विभाग में रहे भी हैं। मैं तो रहा हूँ, मगर दूसरी तरफ महिलाएं, मैं जानता हूँ आप ये विभाग में कहने को बहुत कुछ है। 4 विभाग है, कहने को तो बहुत है, लेकिन मुख्य बात तो आनी चाहिए। तो इस तरह से आज ये हमारा अभी कानपुर देहात और अलीगढ़ में इस तरह से कार्य हुआ है। फ्लैटेड फैक्ट्री भी कानपुर और आगरा बन करके तैयार है। लखनऊ, अलीगढ़ और गोरखपुर और गाजियाबाद ये हम शीघ्र बनाने जा रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे 1 मिनट में कर दीजिए सचान जी, कृपा करिए। मानवर, अब इसके ऊपर नहीं, तो हम लोगों ने नीति पास की है, फुटवियर, लेदर, नॉन लेदर विकास नीति। और इसी तरह से उद्यम के लिए जो हमारे औद्योगिक स्थानों को जो जमीन लेकर के हम लोग डेवलप करने का काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी मदद मिलेगी। हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश, आप इसमें लिख के दे देंगे तो उसको प्रोसीडिंग का पार्ट कर देंगे।
जो रह गया कि बहुत कुछ है रहने। कारीगर थे, इनको बाजार नहीं मिलता था। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, अभी बहुत लोग को बुलाना है। मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्षों से आपसे अनुरोध है, अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू किया है, जो 25 से 29 सचान जी, हैदराबाद में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सचान जी करते हैं। इस साल भी 25 से 29 जहां इसके 5 देशों से अधिक आपसे अनुरोध कर रहा हूं आते हैं पूरे, क्योंकि सभी लोगों को बुलवाना है। MSME बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक मंच में बैठ करके पूरा प्रदर्शित होता है। मानवर ये प्रमोट करने का इससे बड़ा, चलिए अब खत्म, पूरी बात हो गई। अब मैं दूसरा नाम ले रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता क्रम में मानवर ये खादी, मैं दूसरा नाम ले रहा हूँ, इसलिए वो भी महिला का है, विजय लक्ष्मी गौतम जी। खादी ग्राम उद्योग विभाग भी हमारे पास है। 17 से लेकर के अब तक 4,67,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। 439 करोड़ खादी विभाग में, जो हमारे इस वित्तीय वर्ष में 25 में 842 करोड़ की बिक्री हुई है। ये 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से हमारे हथकरघा में भी बनारस, लखनऊ चिकनकारी, कढ़ाई, मऊ, हरदोई, जीवांत बुनाई के हमारे जितने प्रसिद्ध स्थान हैं, इसमें 1,31,000 परिवार हैं जो इससे जुड़े हैं। मानवर लगातार हम लोग राकेश जी लेकर के इन उत्पादों को प्रमोट कर रहे हैं और 1,22 करोड़ का हथकरघा का अभी अच्छा नहीं लग रहा है। अब प्लीज इसको इसी तरह रेशम में भी मैं जानता हूँ बहुत बड़ा विभाग है, विभाग के नहीं मैं जानता हूँ, मैं इसका ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट आप उधर से बोले और इधर से मैं उसका आपको छूट देता हूँ। मेरे पास भी रिस्ट्रिक्शंस है। नहीं राकेश जी, अब इसको नहीं करिए, प्लीज नहीं करिए। आप वरिष्ठ है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार। वो भी बढ़ाया गया। इसमें भी आज पूरे 228 किस्म के ब्लॉक बना करके लगभग 2000 मंत्री खड़ी हो गई हैं करके, यह अच्छा नहीं लग रहा है। विजय लक्ष्मी जी गौतम खड़ी हुई है, आपको ये एकदम नहीं अच्छा लग रहा है। कृपा करके था और मैं हम लोगों को सबको देखना है। दे देता हूँ तो उसको धन्यवाद। आप बोलिए बहुत धन्यवाद मंत्री जी।